आज भी कैंची लेकर जो है योगी जी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं तो पता चला कि उसका न्यू जो रखा गया था वो रखा गया था अखिलेश गवर्नमेंट में। अगर देखें 2012-13 में जो अखिलेश यादव जी थे और अभी जो हैं दोनों में बहुत अंतर है। तो 2027 में वो स्वीप करेंगे। मुलायम सिंह यादव बनना आसान नहीं कि अगर एक बार उनसे आप मिल लिए गए, अगली बार जाइएगा तो आपको दोबारा बताना नहीं होगा कि मैं इस काम के लिए आया हूँ। अखिलेश यादव, आप जौनपुर की हैं, उनसे कितना प्रभावित हैं आप? देखिए, अखिलेश जी एक है कि एक विजनरी लीडर है ना। खासकर अगर देखें तो उनके सरकार में जो चीजें बनी, जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ना, आज तक भी उसका उद्घाटन चल रहा है। आज भी कैंची लेकर जो है योगी जी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं तो पता चला कि उसका न्यू जो रखा गया था वो रखा गया था अखिलेश गवर्नमेंट में। अब ये जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, उस समय लगभग 100 राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की इन्होंने बात की थी। और 100 मेडिकल कॉलेज में एक जो है वो राजकीय मेडिकल कॉलेज वो जौनपुर में भी उन्होंने दिया था, बनना शुरू हुआ था और वो काफी बन के तैयार, लगभग बनकर तैयार हो गया था। अब सोचिए 2017 से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल कर कुछ कर देते हैं। अभी फिलहाल क्या है मुझे वो नहीं, लेकिन मैं 2 बार गई, वहाँ पर बैठी हुई थी। नाम बदल दिया उन्होंने। और जो लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे थे है ना, जो बिल्डर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उन ठेकेदारों को इन्होंने बदल दिया और उसके बाद वहाँ पर अपने ठेकेदार बैठा दिए योगी आदित्यनाथ जी। और वो काम 3-4 साल के लिए बंद हो गया। अब जाके वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ है, बस बिल्डिंग बना है। आपको बाहर जो है एम्बुलेंस दिख जाएगी, आपको एकदम जो है कि वो होता है ना झालर वाली जो लाइट होती है, उससे हॉस्पिटल पूरा सजा दिया गया है, लेकिन ना अंदर डॉक्टर है ना पेशेंट। नहीं, वो तो बात हो गई। तो अखिलेश जी में क्या आपको लगता है विजनरी? आपने कहा ना कि बहुत विजनरी हैं, तो कैसे? एक तो उनका जो जवाब देने का तरीका है उससे तो हर कोई प्रभावित होता है कि वो बहुत छोटे से छोटे बात में बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिए ईमानदार पत्रकार, सामने वाला चिढ़ जाता है ईमानदार पत्रकार भी कहने पे। मतलब वो जो आर्ट है ना कहने का कि आपको ईमानदार भी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम दलाल हैं, है ना। तो वो उन पे आर्ट है। वो खासकर मुझे लगता है कि ये जो पीडीए का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बीच में जो है कि कुछ लोग इसका और परिभाषा बताने लगते हैं कि इसका परिभाषा ये भी है, उसका परिभाषा वो भी है। लेकिन इन्होंने जो चेंजेस किए 2024 से या मतलब कि लोकसभा चुनाव के पहले से अभी तक, वो जो लाइन है ना नेताजी मुलायम सिंह जी वाला या कांशीराम जी वाला, वही लाइन वो उन्होंने लिया। और अभी जो है कि अगर देखें 2012-13 में जो अखिलेश यादव जी थे और अभी जो हैं दोनों में बहुत अंतर है। बहुत उन्होंने बदलाव किया समय के साथ, पार्टी के अनुसार, समाज के साथ उन्होंने अपने आप को ढाला। मुझे लगता है कि उनमें एक अगर वही हुआ ना कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो तो 2000 जो ये वाला चुनाव है अगला 27 में वो स्वीप करेंगे। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो तब बिहार में 10,000 दिया गया तो वहाँ 20,000 बांट देगा ये लोग। तो यही है कि निष्पक्ष चुनाव पहले हो। लेकिन अखिलेश जी से तो एक तो है कि अगर किसी भी मीडिया वालों से पूछिएगा कि आपको किस लीडर का इंटरव्यू करते हुए आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है तो बोलते हैं अखिलेश यादव। ऐसी कुछ बातें कह देते हैं जो चुप भी जाती है और कुछ कह भी नहीं पाते। जी ये चीज़। हाँ। और मुलायम सिंह यादव जी से देखिए, मुलायम सिंह जी हो, मैं तो बोली ना उस जनरेशन के जितने भी लीडर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव बनना आसान नहीं था, लालू प्रसाद यादव बनना आसान नहीं था, बहन मायावती जी बनना आसान नहीं था, है ना। कोई भी लीडर उस जनरेशन पे जब मंडल कमीशन के दौरान सब उभर कर आए, एक लड़ाई लड़ी, इस्टेब्लिश हुए, मुख्यमंत्री बने, बदनाम किए गए, तो वो लीडरशिप जो है ना उनके दौर के अनुसार और आज के अनुसार और आने वाले समय के अनुसार जब भी अगर उन लीडरों के बारे में पढ़िएगा, जानिएगा, तो उनका रिलेवेंस हमेशा बना रहेगा, उनका रिलेवेंस कभी कम नहीं होगा। तो वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया, खासकर कई सारे जो हमारे दादा वगैरह बताते हैं कि अगर एक बार उनसे आप मिल लिए गए, ठीक है, कि हम इस गांव के हम प्रधान हैं और ये काम करना है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो कह देंगे किसी को, अगली बार जाइएगा तो आपको दोबारा बताना नहीं होगा कि मैं इस काम के लिए आया हूँ। उनको अच्छा तुम्हारा वो बना कि नहीं सड़क जिसके लिए तुम आए हुए थे,
तो वो कहेंगे लालू जी भी इसी तरह, लालू जी भी चेहरा नहीं भूलते थे, नाम नहीं भूलते थे, नेताजी का भी वही। तो ये जो लीडर, आप उनके समय के पार्लियामेंट के स्पीचेस को उठाकर देख लीजिए और आज के समय का पार्लियामेंट का स्पीच उठाकर देख लीजिए, मतलब अगर वो सुनेंगे आप तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, है ना। बातें भी कही जा रही हैं और जो है कि शायरियाँ भी पढ़ी जा रही हैं, तंज भी कसे जा रहे हैं। क्या टॉल लीडर थे, टॉल लीडर। अभी के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कौन कितना छोटा नेता हो सकता है, उसकी कंपटीशन चल रही है।